नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। स्टाइरिन नामक गैस का रिसाव हुआ था। 2 बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि पोलावरम परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पोलावरम ये तेलंगाना में स्थित है, जी नहीं, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, हमने बात किया था। इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का घोषित किया गया। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो 90% उसका खर्च आएगा, व्यय आएगा, वो केंद्र सरकार वहन करेगी। यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यानी कि सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? राजकोषीय घाटा क्या है? तो सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प कह रहा है? ए विकल्प। ए विकल्प सही हो जाता है। हम आगे के विकल्पों को भी देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो तो इसको राजस्व घाटा कहते हैं। ये आपका राजस्व घाटा है। और उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, जब ब्याज चुकाने पर खर्च की गई राशि को राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाता है, इसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? हु डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति डिक्लेयर करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सीएससीपी सुझाव देती है, लेकिन डिक्लेयर कौन करती है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो ये थे कल के प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली न्यूज इसमें, इंडिया रिपोर्ट्स 128 मोर डेथ, 3277 फ्रेश केसेज इन 24 आवर्स। तो पिछले 24 घंटों में 128 और डेथ्स हुई हैं हमारे देश में और 3277 नए कोविड केसेज आए हैं। तो ये कोविड की रिपोर्टिंग थी। अगली न्यूज है, ट्रक कैरिंग माइग्रेंट वर्कर्स ओवरटर्न्स 5 किल्ड। तो यूपी को आ रहे थे, एक आम से लदे हुए ट्रक में कुछ माइग्रेंट वर्कर्स प्रवासी मजदूर आ रहे थे। वो ट्रक के पलटने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो बड़ी दुखद खबर है ये। नॉर्म्स इशूड फॉर रिस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, उसने जो है जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस किस लिए? अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्यों करे? जैसे कि आप देख रहे होंगे वाइजैक गैस ट्रेजेडी हो गई। तो जो नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो रही हैं उसमें कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षा मानक समुचित हो, उसके लिए वो नॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो ये बताया है उन्होंने कि जो पहला सप्ताह है टेस्ट रन के लिए है। ये चीज़ें बात की गई है। आपके नीचे 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन टू रन फ्रॉम टुमारो। तो कल से जो है नई दिल्ली से 15 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 30 ट्रेनें चलेंगी। जो भी लोग फंसे हैं माइग्रेंट वर्कर्स से, अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको सुविधा दी जाएगी। ये था। अगली न्यूज है, इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम। तो इंडिया और जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो सिक्किम और लद्दाख में फेस ऑफ हुआ, मतलब आमना सामना हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए। तो ये क्या है, कारण क्या है इसका? कि वहाँ जो हमारी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, अच्छे से हमारा बटा हुआ नहीं है, ऑफिशियल या फिर मतलब स्पष्ट नहीं है। इसी की वजह से आए दिन वहाँ पर विवाद होता रहता है। तो 2 जगह पर विवाद हुआ, एक लद्दाख में और एक सिक्किम के पास, नाथुला के पास। नाथुला कहाँ है? नाथुला एक दर्रा है सिक्किम में। हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आपका ये देखिए, तो इसमें आपका यहाँ पर आपका देखिए ये लद्दाख क्षेत्र है। यहाँ पर विवाद हुआ सिक्किम उससे, चाइना से, और दूसरा नाथुला यहाँ पे। तो यानी कि चाइना से 2 जगह हम विवाद में, मतलब जो अभी फेस ऑफ हुआ है 2 जगह हुआ है, यहाँ पर जो है लद्दाख के पास और नाथुला के पास। तो हम कुछ दर्रों को भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा है नाथुला किस जगह पे है? सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है आपका। और एक दर्रा भी और आएगा, लिपू लेक दर्रा। हम आए दिन चर्चा करते हैं लिपू लेक दर्रा, जिससे काला पानी विवाद भी संबंधित है। और आपका क्या कहते हैं, इसी के तहत तो एक रोड कैलाश मानसरोवर की रोड जाती है, जो वो लिपू लेक दर्रा। ये हो गया। और भी दर्रे हम इसको बाद में देखेंगे। तो अब न्यूज़ की तरफ में चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये थी कि इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स फेस ऑफ लद्दाख इन सिक्किम। तो भारतीय और चीन की सेनाएं दोनों में आमना सामना हुआ, लद्दाख और सिक्किम में। तो थोड़ी सी जो कुछ लोग घायल भी हुए, ऐसे ही। तो कोई हथियार से लड़ाई नहीं हुई, ऐसे ही, क्योंकि रीज़न क्या था? बॉर्डर क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। अगली न्यूज़ है, ये लोकल न्यूज़ है। आगे की न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। कॉलेजियम सिस्टम इंश्योर्स सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जजेस। तो जो कॉलेजियम व्यवस्था है उससे जो योग्य जज हैं उन्हीं की नियुक्ति हो रही है, ऐसा एक सर्वे ने कहा है। तो हम जानेंगे कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो जैसे क्या है, हमारा अनुच्छेद 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात की गई है, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 127 में। तो नियुक्ति कैसे होती है इसमें लिखा है, इन आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति
सुप्रीम, जैसे पहले लिखा क्या था, लिखा तो इसमें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुझाव पे करेगा। तो सुझाव का मतलब क्या हुआ, जैसे था भाई सुझाव देगा तो राष्ट्रपति सुझाव मान्य, मतलब जैसे मान लीजिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कोई सुझाव दिया कि इनको आप नियुक्त कर दीजिए, तो उसको वो जो सुझाव है वो आवश्यक है या फिर नहीं आवश्यक है, यानी इसको मानना आवश्यक है राष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो इस पर एक विवाद हुआ था, तो केस चले थे 3 केस, तो फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जज केस। तो तीनों केस के बाद निर्णय ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है फिर कोलेजियम व्यवस्था का उसी से उद्गार हुआ था, उसी से उद्गम हुआ था। तो कोलेजियम व्यवस्था क्या है कि एक जजों का समूह होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के में जजों की नियुक्ति के लिए 5 जजों का, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस की एक जो है ग्रुप होता है, उसे कोलेजियम बोलते हैं। तो इसमें ये हुआ, थर्ड जजेस केस में ये निकल के आया कि कोलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति होगी, जिसमें आपके सीनियर मोस्ट 4 जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोलेजियम बनेगा, और इनका जो सुझाव होगा वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगा, यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जो सुझाव देंगे इसी सुझाव पे ही उनको नियुक्त करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कौन नियुक्ति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन कोलेजियम के सुझाव पर, और कोलेजियम का सुझाव बाध्य होता है राष्ट्रपति पर, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। और अगली न्यूज है आपकी स्टोरेज पोजीशन हाई इन कर्नाटका रिजर्वायर्स। तो जैसे कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस बार नॉर्मल रेनफॉल्स होने वाली हैं, तो अभी जैसे चिंता की बात नहीं, कर्नाटका में सूखा भी आता है, वहाँ पे पानी की कमी भी होती है, तो अभी बता रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ जो हमारी रिजर्वायर्स जो भी जलाशय हैं सभी भरे हुए हैं और रेनफॉल भी नॉर्मल होने वाली है। अगली न्यूज है टाइंग अप विद टोडाज टू कीप द वायरस एट बे। तो टोडा जनजाति है, वहाँ केरल में पाई जाती है, ये पश्चिमी घाट पे मुख्यतः रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या किया है, एक वहाँ की एक आपका वो है फाउंडेशन है, कीस्टोन फाउंडेशन, तो उसने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और देख रहे होंगे आप, तो ये लोग इनकी एक जो है कलाकृति, टिटोडा कलाकृति, जैसे देखिए आप एम्ब्रॉयडरी है ये, इस पर जो कढ़ाई सिलाई किए हैं, ये इनकी खास कला है। इसका प्रयोग करते हुए अब एक वहाँ के फाउंडेशन है, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इनके पास कला भी है, तो अब ये लोग मास्क बना रहे हैं, ऐसे जो कढ़ाईदार, सिलेदार और डिज़ाइनदार मास्क बना रहे हैं, जो लगभग 200 से 250 के बीच में बिक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है, उनको भी आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद मास्क की अवेलेबिलिटी भी हो रही है। तो हमको जानना है यहाँ पर क्या है, टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, नीलगिरी हिमालय सॉरी नीलगिरी पर्वतों पर पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट का पार्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है आपकी नेपाल टू बीफ ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, मूव फॉलोज रो ओवर काला पानी रीजन। तो नेपाल अपने बॉर्डर्स पे सुरक्षा बलों की तैनाती और करेगा। क्या मामला है, बैकग्राउंड हम जानेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि हमने 2 दिन पहले न्यूज डिस्कस की थी कि कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई रोड का उद्घाटन किया था माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा। तो उसमें क्या था, वो लिपू लेक दर्रे से होकर जाती थी और काला पानी क्षेत्र वहीं पास में पड़ता है। तो काला पानी क्षेत्र के लेके विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल कहता है ये हमारा क्षेत्र है, जबकि भारत उस पर अपना अधिकार जो है वर्तमान में भारत उस पर अधिकार जमाए हुए हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर अभी जो हाल ही में रोड बनी है, तो लिपू लेक दर्रे से होकर काला पानी क्षेत्र से होकर जाती है। तो इससे विवाद फिर पुनः जन्म उठा है। तो वही उसी मामले को लेकर देखेंगे तो वो नेपाल ने वहाँ पर रक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज है मैसिव रिवैम्प ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री यूनिट्स। तो जो वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वो अपनी इकाइयों को पूरा गठन कर रहा है कि अच्छे से कार्य कर सकें। तो हम देखेंगे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी बॉडीज आती हैं। तो इसमें बताया इन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, जो फॉरेस्ट का पूरा सर्वे करता है। जैसे हमारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट आती है, तो उसका जो रिपोर्ट तैयार होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट इंडिया के द्वारा ही तैयार की जाती है। अगली बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, उसको ये मॉनिटर करता है और टाइगरों की सुरक्षा को मॉनिटर करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पर्यावरण मंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। अगली बॉडी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। तो जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था। ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी जो है, ये भी एक बॉडी है जो सारे जो कंट्री में जितने भी जू हैं उनको रेगुलेट करती है।
अगली न्यूज़ है KNP डिग्स ट्रेंच फॉर बोस एज स्वाइन फीवर टोल्स राइजेस। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF जो है वहाँ पे बीमारी फैली हुई है सुअरों में, तो वहाँ पे काफ़ी सुअरों की मृत्यु हो रही है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसने मतलब उनको दफनाने को, अच्छे से उनको ठिकाने लगाने को जो है काफ़ी गड्ढे खोदे हैं, तो वो न्यूज़ है इसमें, ताकि वो और संक्रमित ना हो, ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है नेवल शिप्स ब्रिंग्स बैक 698 फ्रॉम माले। तो मालदीव्स की राजधानी है माले। तो हमने बात किया था ऑपरेशन एक चलाया गया, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत क्या हुआ कि मालदीव से 698 लोगों को, भारतीय लोगों को वापस लाया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है आपको जानने की आवश्यकता है। 5 एयर इंडिया पायलट टेस्ट पॉजिटिव। तो जो 5 एयर इंडिया के पायलट हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वो चूँकि वो जो ग्वांजो कहाँ पर, चाइना का एक राज्य है, तो ग्वांजो से जो भी जो है ट्रांसपोर्ट कैरियर से वो जो है ड्राइव कर रहे थे, जैसे कि कोई भी सामान, जो दवाएं आ रही थी, किट्स आ रही थी चाइना से, तो वो उसी फ्लाइट्स पे वो उन फ्लाइट्स को लेके वो जा रहे थे। तो वहीं चाइना के कॉन्टैक्ट से उनको वायरस पॉजिटिव पाने की संभावना है। NIV डेवलप्स टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, पुणे में है, उसने एंटीबॉडीज टेस्ट डेवलप कर दिया है। एलिसा टेस्ट से बोलते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे टेस्ट। तो ये क्या करेगा, जैसे कि एंटीबॉडीज टेस्ट ही है ये हमारा, चूँकि हमारे जो भी हमने चाइनीज़ से एंटीबॉडी टेस्ट लाए थे, चाइनीज एंटीबॉडी टेस्टिंग किट लाए थे, वो फेल हो रहे थे, वो काफ़ी गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उसी के लिए एक समझ लीजिए एक अच्छा हमारे पास विकल्प है कि हमने खुद ही एंटीबॉडी टेस्ट तैयार कर ली है कोरोना के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अगली न्यूज़ है कोविड-19 क्लेम्स लाइफ ऑफ अ हिस्टोरियन। तो एक हमारे इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन जी हैं, ये यूरोपियन हिस्ट्री के जाने माने इतिहासकार हैं। तो कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ी दुखद खबर है ये। अगली न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसमें देखिएगा वी फुली कंप्लाइड विथ ICJ आर्डर ऑन जाधव पाकिस्तान। तो देखिए जो आप जानते होंगे कि हाँ, कुलभूषण जाधव हमारे जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और बोला कि ये जो है भारत के जासूस हैं, पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उनको मृत्युदंड दिया था। तो हमने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब अपील की थी, और उसके बाद उसको ये कहा कि भाई हमारे काउंसलर एक्सेस उनको दी जाए, यानी हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या उनसे मिलने की उनको अनुमति दी जाए। तो अब जैसे जान रहे होंगे कि पिछले वर्ष उनको मिलने की अनुमति भी दी गई थी। तो अब जो है वही पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्डर से पूरा उसको मान रहे हैं। तो भारत ने अपील की है कि भाई हम बात करेंगे, बैकडोर चैनल बात करेंगे और इनकी फांसी को रोकने, इनकी मृत्युदंड को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण बॉडी है, जैसे इसमें 6 ऑर्गन्स है, तो उसमें एक ऑर्गन ये भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये एकमात्र ऐसा 6 ऑर्गनों में से एक ऑर्गन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, USA में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड्स के शहर हेग में है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था ये। और ये थी हमारी आज की न्यू डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों पर चलेंगे। उससे पहले हम आपको काला पानी का जो है मानचित्र भी दिखा देते हैं, जो काला पानी विवाद है भारत नेपाल में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये भारत और नेपाल का मैप है। तो यहाँ तक ये भारत आपका लगता है, ये नेपाल लगता है। तो जो ये क्षेत्र है आपका देख रहे होंगे, ये क्षेत्र यहाँ पे आपका काला पानी आता है। तो ये क्षेत्र भारत कहता है हमारा है और नेपाल कहता है हमारा। तो यही काला पानी विवाद है। अब हम चलेंगे आज के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कोलेजियम व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होती है। राष्ट्रपति पर कोलेजियम का सुझाव बाध्य नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक व दो, 1 व 3, 1, 2 व 3। काला पानी सीमा विवाद किस देश से संबंधित है। काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। टोडा ट्राइब इज रिलेटेड टू केरला, महाराष्ट्र, झारखंड, असम। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज 11 मई 2020 की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।